स्वामी जी कई बार कहते हैं कि पंचकर्म से ये ठीक होता है, षटकर्म क्रिया करनी चाहिए, तो पंचकर्म और षटकर्म की क्रिया में क्या अंतर है, कैसे ये अलग हैं और इनके फायदे तो आप बता ही रहे हैं। देखो, षटकर्म है धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा। चलो बच्चों, सर्वांगासन और शीर्षासन करो। धोती, जल धोती, वस्त्र धोती जो करके दिखा रहे थे, धोती बस्ती जो एनिमा होता है, धोतिर बस्ती तथा नेत्रिस त्राटकम और नोली क्रिया जो कई बार मैं कर, धोतिर बस्ती तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। तो योग का तो होता है षटकर्म। आयुर्वेद में स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य, अक्षितर्पण, शिरोधारा, इसमें पूर्व कर्म, अपर कर्म, ऐसे करके पूरा एक विधान है पंचकर्मा का। स्नेहन का, स्वेदन का। स्नेहन में 20 ग्राम से लेकर के और 200 ग्राम तक घी पिलाते, 20 ग्राम से शुरू करते, 200 ग्राम तक पिलाते हैं, फिर वमन कराते हैं, फिर बस्ती कराते हैं। स्नेहन से पूरे शरीर के दोषों को पहले उभारते हैं और फिर उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये रक्त मोक्षण, ये सारा, फिर शिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण और अलग अलग प्रकार के जो अभ्यंग वो स्वेदन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और वमन, विरेचन जो शरीर से बाहर निकालने का जो रक्त मोक्षण है, सारी चीजों का विधान। ये आयुर्वेद का पंचकर्म है, योग का षटकर्म है। और ये पंचकर्म षटकर्म अंदर से हमें शुद्ध करने के लिए है। बाकी प्रतिदिन आप देखते हैं हम यहाँ एक इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, जिसमें मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन और ये नौकासन तक। आपने ठीक ही कहा, इतनी प्रचंड धूप है मेरे सामने, इधर अब मैं सूरज देख रहा हूँ तो देखा नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत। हरिद्वार की हालत है, बाकी देश की क्या हालत होगी। और इसीलिए हमने आज सूरज को साइड में कर दिया है। पीछे ले आते तो कैमरे में जी की प्रॉब्लम होती, सारा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता, कई चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो भी सच में हरिद्वार में जब इतनी गर्मी है, गर्मी तो भीषण है स्वामी जी, देश का क्या हाल होगा। बहुत गर्मी है स्वामी जी। और ये गर्मी जो है ना, ये पेट के मूड को भी प्रभावित कर देती है। आप हमेशा ये कहते हैं हित भुक, मित भुक, रित भुक, लेकिन मौसम जल्दी ही इतना गर्म होने वाला है कि इसमें पाचन का ख्याल रखना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। तो स्वामी जी, इस ऋतु में पेट का ख्याल कैसे रखा जाए, क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है? देखो, मंडूकासन, शीर्षासन और सर्वांगासन तो बच्चों ने कर दिया। चलो पवन मुक्तासन करो बच्चों। ये 2 आसन तो सब करें। ये तो नियम ले ले कि भाई रोज पवन मुक्तासन और मंडूकासन पेट के लिए। अभी हम भुजंगासन और मरकटासन कर लेते, वो पेट के लिए। और जिनको वेट की प्रॉब्लम है, स्थित कोणासन, चक्यासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 से 5 आसन वेट के लिए। और टोटल बैलेंस के लिए सूर्य नमस्कार, ये तो नित्य नियम से करें। भस्त्रिका, कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, 3 मुख्य प्राणायाम। और गर्मी के अंदर तो शीतली शीतकारी ऐड कर ले उसमें। आम का पना, आम का पना, आम को उबाल करके, छोटी सी बात है, बने हुए बाजार से शरबत लेके आते हैं, कोई गुलाब का, कोई पता नहीं तमाम तरह के इधर उधर के उल्टे पुल्टे, कोई रूह अफ़ज़ा, कोई गुरुजी ठंडाई, और उसमें फोटो ऐसा लगा रखा। बोले बाबा जी आपने बनाए क्या है? मैंने कहा भैया रूह अफ़ज़ा से और जो गुरुजी ठंडाई से और पता नहीं क्या क्या ठंडाई और मलाईदार जो ये चटाई, ये सब मामला बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो आप क्या करें, अपने घर में ही ऐसी व्यवस्था करें, रोज खाने में पहले खीरा, ककड़ी, टमाटर, अलग अलग प्रकार के सलाद, थोड़ा सा उसमें
अनार। अनार बहुत अच्छा है पेट के लिए, मैंने हजारों बार इसका प्रयोग किया है और भगवत कृपा से 25 लाख किलोमीटर में घूमा हूं पूरे हिंदुस्तान में, एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ कि उल्टी दस्त लग गए कि फूड पॉइजनिंग हो गया। अनार शायद इसलिए कहते हैं ना, एक अनार कितना 100 50-100 बीमार ग्राम। और 100 बीमार ठीक हो इतना जाते हैं। इसलिए अनार में इतने दाने भी होते हैं। हाँ, बेल का प्रयोग बड़ा अच्छा होता है, बेल का शरबत। अभी बेल भी हमने पूरी जो है मोटी मोटी लगी हुई है, बेल का शरबत बड़ा जबरदस्त। बेल के शरबत में भी ऊपर से चीनी डाल देते हैं लोग, वो ना करें, पानी में डाल कर पे बेल ऐसे ही खा ले। बेल को भून करके खा लेते हैं, जैसे शकरकंदी को भून के खाते हैं जी। बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, बेल की कैंडी, आंवले की कैंडी, ये सब भी सब घरों में रखनी चाहिए।